इनसे ज्यादा होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर भी तब बात करता है जब स्पीकर उसको इजाजत देता है। ये बताऊंगी फिर कि इनको कैसे हुकूमत मिली है। सिंध में भी प्लेटर में रख के इनको किसने हुकूमत, इनको भी सिंध प्लेटर में रख के दिया गया था। जो सिंध में रिगिंग हुई तारीख का हिस्सा है कि कभी इतनी रिग्ड इलेक्शन नहीं हुई है। क्या सिंध हाई कोर्ट पे अटैक भूल गए? इनके शोर मचाने से लोग भूल जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज फहमीदा मिर्ज़ा ने असम्बली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो और उसके तमाम लोगों का तिया पांचा करके रख दिया। फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा कि इस मरतबा तारीख का सबसे रिग्ड इलेक्शन था। सिंध हुकूमत इनको प्लेटर में रख कर पेश की गई। इन्होंने जिस तरह इलेक्शन के अंदर जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई, जिस तरह ये जमहूरियत के दावे करते थे, सारे के सारे दावे इनके दरे के दरे रह गए। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ये बताऊंगी फिर कि इनको कैसे हुकूमत मिली है। सिंध में भी प्लेटर में रख के इनको किसने हुकूमत, इनको भी सिंध प्लेटर में रख के दिया गया था। जो सिंध में रिगिंग हुई तारीख का हिस्सा है कि कभी इतनी रिग्ड इलेक्शन नहीं हुई है। ये उसकी बात क्यों नहीं करते? मैं तो इन बातों में जाना नहीं चाहती। सीनियर मेंबर्स 5-5, 6-6 दफा पार्लियामेंट में आए हुए सबसे बड़ा दावा करने वाले जमहूरी पार्टी आज जमहूरियत के साथ स्पीकर का जो आज तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, इट्स अ शेम। मैं तो स्पीकर की बात करती। इनको क्यों ये खौफजदा होते हैं? जब मुझे माइक मिलता है, मेरी यहां से आपसे यह भी दरख्वास्त होगी कि ये आप कोई किसी की प्राय वो नहीं है, ये किसी तरह भी मुझसे बेहतर नहीं है। ये 5 दफा आए हैं तो मैं भी 5 दफा आई हूं। मैं भी एक औरत होते हुए मैंने भी डिक्टेटर से मुकाबला किया है। मैंने औरत होते हुए जनरल इलेक्शन में, इस वक्त वर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्शन थी जो जनरल इलेक्शन आज हुई है वहां सिंध में, अपनी जिंदगियों पे खेल के मैं भी यहां पहुंची हूं। मैं इनसे कहीं गुना बेहतर हूं। आज ये किसी के कंधों पे चढ़कर आए हैं। जो बीबी की शहादत पे कुर्सियां नहीं मिली, इन्हें सीटें नहीं मिली, आज वो सीटें निकाल कर अगर आते हैं, इनको कौन लाया है, उसका जिम्मा कौन है? और बैक बेंचर्स जो पीछे बैठे हैं, किस तरह सिर्फ आगे बैठे हुए मेंबर्स वो हैं, वो मेंबर भी वोट लेकर आए हैं। बैक बेंचर्स का भी उतना ही राइट है। एक खातून स्पीकर, उसकी बात नहीं होती। कश्मीर, आपको रोज धमकियां मिल रही हैं, उसकी बात नहीं होती। लेकिन जहां डॉक्टर फहमीदा को माइक मिले तो आप शोर मचा दें। आपको क्यों माइक मिले? खुर्शीद शाह को माइक क्यों देते हैं आप? आप नवीद कमर को कैसे माइक देंगे, या किसी की लीडरशिप को? मैं अपनी पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं जीडीए को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं भी अपनी पार्टी की लीडर हूँ यहाँ। मेरा उतना ही तकद्दुस होना चाहिए जितना इनमें से किसी का, बल्कि इनसे ज्यादा होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर भी तब बात करता है जब स्पीकर उसको इजाजत देता है। ओथ उनको, स्पीकर साहब, मैंने ओथ 2008 में जनरल इलेक्शन करके आई थी। 35,000 से ज्यादा की लीड थी। अगर मैं इलेक्शन की यहां स्पीकर की और फिर मैं स्पीकर बनी, उस वक्त ट्रांजिशन हो रही थी डिक्टेटरशिप से जमहूरियत की तरफ। उस वक्त जरूर इस तरह का माहौल था पार्लियामेंट में। सिंध सिर्फ लाड़काना नहीं है, पूरे सिंध की दौलत लूट के अगर उधर ले गए। मैं हूं सिंध, बदीन है सिंध, मीरपुर खास है सिंध, थरपाकर है सिंध, जहां पे आज बच्चे प्यासे हैं, भूखे हैं, गुर्बत है। सिर्फ इन्होंने सिंध कार्ड इस्तेमाल करना है। मैं शायद इतनी बातें ना करती अगर मुझे इत्मीनान से बोलने दिया होता।
जमहूरी रिवायत को मजबूत किया होता। यकीन मानिए, अल्लाह गवाह है, मैं इन नामों के नीचे खड़ी हूँ। मैंने इस कुर्सी को मजबूत करने के लिए, पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जो किरदार अदा किया, मैं चैलेंज करती हूँ इनमें से एक शख्स ने भी नहीं किया होगा। तो हुआ, मुझसे ज्यादा बेहतर चादर और चार दीवारी का कौन समझ सकता है। मैं तो उस 97 से अगर उठा लें तो फ्लोर पे हर दफा मैंने यहां मैं बात करती थी और मेरे घर पे रेड होती थी। लेकिन मुझे अफसोस जिस बात का हुआ, इतने सीनियर मेंबर खुर्शीद शाह साहब, जो उनको तारीख भूल गई, पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर का नाम, उसकी प्रोटेक्शन, उसका तकद्दुस भूल गए। चलिए, उसके बाद जब मैंने माइक लिया कि मैं उनको याद दिला दूं और मेरी भी हिफाजत का जिम्मा कौन ले रहा है मैं भी पूछ लूं, तो उसके बाद खुद मैंने अपनी आंखों से देखा इतना सीनियर मेंबर लोगों को इशारे करके डाइस की तरफ ले जाता था। तारीख ये है, जब मैं स्पीकर थी और जब उससे पहले भी, जब भी यहां पे हम अपोजिशन में, हमने बहुत टाइम गुजारा है। मैं अच्छे वक्त में नहीं, मैं इनके मुश्किल वक्तों की साथी रही हूं। मफाद के टाइम हमने तो चीफ मिनिस्ट्री जैसे ओहदों को लात मार दी थी। बात यह है स्पीकर साहब, और ये रिकॉर्ड पे मैं आज बताती जाऊं कि मैंने जब इश्यूज हुए, मैंने तब भी स्पीकर के लिए रेजिग्नेशन पेश कर दी थी। मुझे रोका गया। मैंने तब भी उस हुकूमत के लिए, चाहे कैंसर था, कोई बड़ी से बड़ी चीज थी, तूफान आए थे बदीन में, तारीख का हिस्सा है, 2011 का अनप्रेसिडेंटेड। मैंने अकेले, पूछिए इनसे कौन से लीडर आए वहां पे, मैंने पार्टी के नाम के लिए और उस वोट और उन बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी बीमारी को मैंने जो वहां रोल प्ले किया, उसके लिए सिंध गवाह है, बदीन गवाह है। मैंने तो यहां पे उस तकद्दुस की बात करने उठी और देखा खुर्शीद शाह साहब औरतों को और सबको आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, स्पीकर का घेराव करो। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं नहीं बोलती हूं, कहने को बहुत कुछ है। क्या सिंध हाई कोर्ट पे अटैक भूल गए? इनके शोर मचाने से लोग भूल जाएंगे? नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। फहमीदा मिर्ज़ा कौमी असम्बली में आपे से बाहर होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और तमाम लोगों को खरी खरी सुना दी और कहा कि इस मरतबा तारीख का रिग्ड तरीन इलेक्शन था। ये लोग अभी भी जमहूरियत के दावे कर रहे हैं। जिन लोगों ने इलेक्शन के अंदर खुलकर धांधली की, न सिर्फ धांधली की बल्कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा धांधली वाली हुकूमत इन्होंने अपने सर ली। इनको आवाम कभी भी माफ़ नहीं करेगी और ये आइंदा जमहूरियत का दावा किस मुँह से करेंगे।